यार उम्रो, कितनी महंगाई हो गई है। घर से बाहर निकलो तो पैसे ऐसे खर्च हो जाते हैं जैसे किसी ने जेब काट ली हो। ओ ये मुझे चक्कर क्यों आ गए? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ओ ओ ये क्या हुआ? मैं कहां आ गया और कैसे? ये चीखने की आवाज कैसी? ये कौन चीख रहा है? बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। उम्रो, मुझे बचाओ। बचाओ मुझे उम्रो, बचाओ। ये चीखने की आवाज तो उस झोंपड़ी से आ रही है। चलो अंदर जाके देखता हूं क्या माजरा है। झोंपड़ी तो बिल्कुल खाली है, फिर ये चीखने की आवाज कहां से आ रही है? मुझे बचाओ उम्रो, मुझे बचाओ। या अल्लाह, ये क्या जादू है? ये क्या हो रहा है? बचाओ उम्रो, मुझे बचाओ। मैं यहाँ हूँ, यहाँ देखो, दीवार की तरफ। तुम बिल्ली और औरत की आवाज में बोल रही हो। क्या तुम कोई जादू की बिल्ली हो? मैं असल बिल्ली नहीं हूँ, मैं मुल्क ईरान की शहजादी जरताश हूँ। मुझे एक जादूगर ने बिल्ली बनाकर यहाँ दीवार के साथ कैद कर रखा है। तुम मुझे दोबारा शहजादी बना सकते हो, मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगी। जादूगर ने? किस जादूगर ने? मुझे तफसील बताओ, और ये भी बताओ कि मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ। सुनो उम्रो, मेरा नाम जरताश है और मैं मुल्क ईरान की शहजादी हूँ। मुझे जादू सीखने का बहुत शौक था, चुनाचा मैंने एक जादूगर को अपने महल में बुलवाया और इससे जादू सीखना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा उस्ताद एक छोटा जादूगर था, इसे ज़्यादा बड़े जादू नहीं आते थे। जो कुछ उसे आता था वो उसने मुझे सिखा दिया। लेकिन मैं तो दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी बनना चाहती थी। चुनांचा मैंने अपने उस्ताद से कहा कि वो मुझे किसी बहुत अच्छे जादूगर से मिलवाए। मेरे उस्ताद ने बताया कि इस जंगल में एक बहुत बड़ा जादूगर रहता है जिसका नाम आलतू फालतू जादूगर है। चुनांचा मैं अपने उस्ताद के साथ यहाँ आ गई। आलतू फालतू जादूगर यहाँ झोंपड़ी में रहता है। इसने जब मुझे देखा तो इसने मुझे जादू सिखाने का वादा कर लिया, लेकिन साथ ही ये शर्त भी लगा दी कि मैं पहले इससे शादी करूं। लेकिन जाहिर है मैं उस जादूगर से शादी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। इस पर उस आलतू फालतू जादूगर को गुस्सा आ गया। उसने मुझे सजा दी और मुझे बिल्ली बनाकर यहाँ दीवार के साथ कैद कर दिया, और मेरे उस्ताद को उसने एक ऊंचे दरख्त की चोटी पर कैद कर दिया है, और अब वो खुद किसी काम के लिए खोपड़ी गार की तरफ गया है। इसने कहा था कि वो 1 हफ्ते बाद आएगा। अगर 1 हफ्ते बाद भी मैं इससे शादी करने पर रजामंद ना हुई तो वो मुझे और मेरे उस्ताद को मार डालेगा। मैं बेहद परेशान हूँ। फिर मैंने यहीं से अपने जादू के ज़ोर से अपने उस्ताद से राब्ता किया और इस जादूगर के शिकंजे से निकलने की बात की। मेरे उस्ताद ने बताया कि आलतू फालतू जादूगर बेहद ताकतवर जादूगर है। इसका मुकाबला अगर इस दुनिया में कोई कर सकता है तो वो उम्रो अयार है। वो अपनी अयारी से नामी गरामी जादूगर का खात्मा कर देता है। चुनांचा मैंने अपने जादू के ज़ोर से तुम्हें तलाश करने की कोशिश की,
اور میرے استاد نے بھی تصدیق کر دی کہ تم ہی عمرو ہو، اور پھر میں نے جادو کے زور سے تمہیں وہاں سے یہاں منگوا لیا، اور اب تم میرے سامنے موجود ہو۔ اب تم اس آلتو فالتو جادوگر کا خاتمہ کر دو، میں تمہیں بہت سا انعام دوں گی جو تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو یہ بات ہے، تم نے اپنے جادو کے زور سے مجھے یہاں بلوایا ہے، لیکن شہزادی زرتاش، تمہارے استاد نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انعام کی کچھ رقم پہلے وصول کرتا ہوں؟ عمرو، جس حال میں اس وقت ہوں، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں تمہیں صرف اللہ کا واسطہ ہی دے سکتی ہوں کہ تم اللہ کے واسطے میری مدد کرو۔ میں وعدہ کرتی ہوں ٹھیک ہونے کے بعد تمہیں اتنا انعام دوں گی کہ تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اوہو، یہ کیا کہہ دیا تم نے کیا واسطہ دے دیا؟ ٹھیک ہے، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ آلتو فالتو جادوگر، تاکہ میں اس کا خاتمہ کر کے تم سے انعام حاصل کر سکوں۔ تمہارا بہت بہت شکریہ عمرو۔ تم جھونپڑی سے باہر جاؤ، میرا استاد جو درخت پر ٹنگا ہوا ہے تمہاری اس آلتو فالتو جادوگر تک پہنچنے میں رہنمائی کرے گا۔ شہزادی کے استاد، کہاں ہو تم؟ شہزادی کے استاد، کہاں ہو تم؟ عمرو، میں یہاں پہ ہوں، ادھر دیکھو، اوپر۔ مجھے راستہ بتاؤ تاکہ میں اس جادوگر تک پہنچ سکوں جس نے شہزادی پر ظلم کیا ہے۔ عمرو، یہاں سے شمال کی جانب کوسوں دور تمہیں ایک آسمانی آبشار نظر آئے گی، اس کے پہلو میں ہی تمہیں کھوپری غار نظر آئے گا۔ وہ آلتو فالتو جادوگر اس غار میں ہی اپنی پوجا پاٹ کر رہا ہے۔ عمرو، تمہیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا، وہ بے حد طاقتور جادوگر ہیں، وہ تمہیں کہیں مسل نہ دے۔ تم فکر نہ کرو شہزادی کے استاد، تم بس مجھے اس جادوگر تک پہنچا دو، پھر اس کا خاتمہ کرنا میرا کام ہے۔ عمرو، اب تم یہاں سے کوسوں دور شمال کی طرف جاؤ اور دیکھنا رستہ بڑا کٹھن ہے، تم تھکنا مت، نہیں تو تم میں آلتو فالتو جادوگر کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، میں اب چلتا ہوں۔ یار عمرو، آج یہ کس مصیبت میں پھنس گئے؟ کام کر رہے ہو لیکن ایڈوانس کوئی انعام نہیں ملا۔ اوہو، اور کتنی دور ہے یہ کھوپری غار؟ اوہو، میں تو تھک گیا ہوں، اب مجھ سے اور نہیں چلا جا رہا، میری ہمت جواب دے رہی ہے۔ کیا میں اس غار تک پہنچ پاؤں گا؟ آج تو عمرو تیرا آخری دن لگ رہا ہے۔ وہ دیکھو، آسمانی آبشار جس کا شہزادی کے استاد نے بتایا تھا۔ اب کھوپری غار بھی ادھر ہی ہوگی، چلو ڈھونڈتا ہوں، میں منزل کے قریب آ گیا ہوں۔ وہ رہی غار، دیکھو غار کے اوپر کھوپری بھی ہے۔ یہی وہ غار ہے جس کا شہزادی کے استاد نے بتایا تھا، آلتو فالتو جادوگر اسی غار میں ہے۔ عمرو، بہت احتیاط، بہت زیادہ احتیاط، یہ جادوگر کوئی عام جادوگر نہیں، اور تو بہت زیادہ تھک گیا ہے، اتنی ہمت نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکے، لہٰذا بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ سلیمانی وردی
जंबील से बाहर आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और मुझे दुनिया की नज़रों में गायब कर दो। चलो अब गार के अंदर जाके देखते हैं कि वो आलतू फालतू जादूगर क्या कर रहा है। ओह, ये तो अपनी नापाक इबादत में मसरूफ है। चलो इसको मजा चखाते हैं। आलतू फालतू, हम जादू देवता बोल रहे हैं। ओ, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ जादू देवता कि आप मेरी खातिर यहाँ तशरीफ लाए हैं और मुझसे बात की है। ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात है। अच्छा अच्छा, मक्खन लगाना बंद करो, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। देवता, मैं चाहता हूँ कि मैं शहजादी जरताज से शादी कर लूँ। एक तो आप मुझे शहजादी जरताज से शादी करने की इजाज़त दे दो, और दूसरी ये कि शहजादी मुझसे शादी पर रजामंद हो जाए और इनकार ना करे। अच्छा, तो तुम शहजादी से शादी करना चाहते हो, ठीक है। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी जान किस चीज में रखी हुई है। देवता, आप तो सब जानते हैं, फिर मुझसे क्यों ये पूछ रहे हैं? देवता तो सब जानते हैं, लेकिन देवता तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। ठीक है देवता, मैंने अपनी जान उर्ली कुएं की तह में कैद सब्ज चिड़िया में रखी हुई है। पूरी तफसील बताओ। अच्छा देवता, आप गुस्से ना हो, मैं बताता हूँ। यहाँ से 1000 मील दूर खूनख्वार जंगल में एक पुराना सा उर्ली कुआं है। इस कुएं की तह में एक गार है। इस गार के अंदर काले रंग का पिंजरा है जिसमें मैंने सब्ज चिड़िया को कैद किया हुआ है। इस सब चिड़िया में मेरी जान है। अच्छा, और तुमने इस सब चिड़िया की हिफाजत के लिए क्या क्या इंतजामात कर रखे हैं, ये भी बताओ। देवता, ये क्यों पूछ रहे हैं आप? ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ कि शहजादी जरताज से तुम्हें शादी की इजाज़त देने से पहले हम तुम्हारे हिफाजती इकदामात को अच्छी तरह जानना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस सब चिड़िया को मार डाले और शहजादी बेवा हो जाए। अच्छा, तो ये बात है। देवता, मैं बताता हूँ। उर्ली कुएं के गिर्द जो मंडेर है, इसके ऊपर मैंने काले जादू की मदद से नजर न आने वाली छत बना रखी है ताकि कोई इस कुएं के अंदर ना जा सके। कुएं की दीवारों के अंदर बहुत खौफनाक अजदहे चिमटे हुए हैं। कुएं की तह में काले नाग मौजूद हैं और गार के अंदर बोंगा जिन पिंजरे की हिफाजत के लिए मौजूद है। जब तक बोंगा जिन जिंदा है, पिंजरे को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता और ना चिड़िया को मारा जा सकता है। और बोंगा जिन ऐसा बोंगा है कि इसके जिस्म पर कोई भी चीज अपनी नहीं है। इसकी सिर्फ एक आंख है जो कि सिर्फ सब्ज चिड़िया के ऊपर निगरानी कर रही है। इसके बाजू, टांगे सब ऐसे नजर आते हैं जैसे इसके जिस्म का हिस्सा ना हो, बल्कि इसके ऊपर किसी ने लगाए हों, और वो अगर टूट भी जाएं, कट भी जाएं, तो फौरन नए अज़ा निकल आते हैं। उस बोंगे जिन को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सुनो आलतू फालतू, अगर तुम शादी की इजाज़त चाहते हो तो उस सब चिड़िया को वहां से निकालकर यहाँ इस गार में लेके आओ फौरन। ओ देवता, ये कैसे हो सकता है? ये तो जादू के कानून के खिलाफ है।
तुम देवता नहीं हो सकते, तुम कोई मक्कार हो जो देवता के रूप में आए हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओ, कमबख्त को पता चल गया। ओ, ये तो कोई मंत्र पढ़ने लग गया है। उमरो, भाग भाग यहाँ से, क्योंकि तेरे पास इस वक्त कोई ऐसी चीज नहीं जो उसके मंत्र का तोड़ कर सके। उमरो भाग जा, नहीं तो आज तेरा आखिरी दिन होगा यहाँ।